शूटिंग से लेके हर चीज तुम बाहर का, बस्ती का तुम क्या, गंदा पानी सब सारा गंदा पानी बस्ती में घुसता है, घर में घुस रहा है। मणिपाल, हवा मणिपाल, ठीक है, मरेगा आदमी, तुम कमाओ माल। बस्ती में तो सबको भोगना होगा, ये बात आपके ऊपर आ जाया है, कल उनके ऊपर भी आएगा। धीरे धीरे काटेगा, मणिपाल जब करेगा सबको ऑफिस आज बैठक करिए, कल क्या करना है उस पर प्लान करिए, कल उस पर काम करिए। फोटो मार क्या ये लोन लिए हैं, बताइए तो। लोन हम 50,000 रुपया हमारा सरकार दिया है, इस वेंडिंग लाइसेंस पर हम लोग को रोजी रोटी चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जो हम आगे बढ़ सके, कुछ कर सके। और ये लोन को भी किस तरह हम चुकाएंगे जब हमारा घर ही टूट जाए। हमारा लोन चुकाने के लिए हमको जरूरत है, रहने के लिए, कमाने के लिए, कहाँ से चुकाएंगे हम? कितना साल से आप थे यहाँ? हाँ, 40 साल से हम क्या काम करते थे? ये धोबी के काम करते हैं। और ये जो लोन लिए इसी धोबी के ये से बोल के कि हम धोबी हैं, अपना काम करते हैं, हम इसी से लोन लिया जाए ताकि सरकार, और हम इसे से आपको लोन चुकाएंगे और हम इसे जीव आगे बढ़ाएंगे। आप तो मणिपाल को दिखाए नहीं? मणिपाल को नहीं दिखाया, मणिपाल तो हमें कभी पहले इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया। वो बोला कि हम बाउंड्री करेंगे, थोड़ा आप लोग हट जाइए, हम बाउंड्री कर लेंगे तो आप लोग अपना अपना जगह में सेट हो जाइए। 2 फीट जगह मांगा था। तो ये जो आप जहाँ रन करते हैं, यहाँ क्या बिजली पानी सब लिए है? हाँ, सब है। आपका नाम क्या है? भोला रजक नाम से आपका बिल जी जी। और ये लोन भी आपका नाम से है? अभी आप मणिपाल से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मणिपाल से उम्मीद करें कि यदि हमारा कोई पक्का नौकरी दे दे या हमारा कोई बढ़िया कहीं रास्ता पर जगह दे दे ताकि हम ये खाएं जो सरकार को लोन चुका सके। कितने परिवार रहते हैं? हम लोग जितना परिवार देखिए सर, सभी परिवार सब यही पर थे, फिर बच्चा को सुलाए थे अंदर में। 3 बेटा है, 3 बहू है। अभी क्या बोल रहा है प्रशासन, क्या बोल रहा है? प्रशासन तो हमको बोल रहे हैं खाली करो, हटाओ। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब हम लोग यहाँ जा सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को बसाया जाए, गुजारा ना जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री का ये है आपका पास, ये सरकारी योजना, उसके बाद से सरकार इसका हम पेपर भी चारों तरफ दे चुके हैं, सी ऑफिस में भी इसका पेपर दे। तो नाम अपना बता दिए एक बार। भोला रजक। कौन सी जगह है? बारी भी बस्ती बजरंग चौक। कहीं घर भी नहीं है, बोल दीजिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वीर सरयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसको भोगेंगे और मणिपाल यहाँ राज भोगेगा, माल कमाएगा, अपना पूरा क्वार्टर जो पहले इम्प्लाई को अपना क्वार्टर इम्प्लाई को 20 रुपया में देता था, आज अपने स्टूडेंट को वही क्वार्टर 2 लाख में दे रहा है। तो माल दोहन करना है। अब बस्ती के लोग उनके पूरे वातावरण गंदगी को हम लोग झेलेंगे। मणिपाल ये बुड़बक समझता है बारडी बस्ती को। बस चलेगा, बाहर के लोगों का इम्प्लाई होंगे, बाहर के लोग, अब बस्ती के लोग मुंह ताकेंगे और
उजाड़ दो बस्ती के दुकानदार को जिसका जीविका चल रहा है, और सारा गंदा पानी बस्ती में डुबा दो। ये कभी नहीं होगा। अरे दुकान टूटेगा उसके पहले हम लोग का लाश गिरेगा। ये हम आज आपको बता दे रहे हैं मणिपाल, और आए प्रशासन इस पर सोचे बेचारे, किसी का जीविका उखाड़ेगा तुम और उजाड़ेगा। अब बस्ती का तुम गंदगी देगा, बस्ती गंदगी देखेगा, बस्ती गंदगी में रहेगा। बस्ती के लिए तुम किया क्या? का दुकान था और करीब 35-40 साल से यहाँ पर मेरा दुकान है। इसी से हम लोगों का परिवार का जीविका उपार्जन होता है। इसके सिवा हम लोगों का और दूसरा स्रोत नहीं है कि घर चलाया जाए। ये दुकान जो तोड़ रहा है तो तोड़ दिया गया है। इससे हम लोगों का भूखमरी का किया जाए। इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझ में नहीं आया। हम लोगों ने सीओ साहब को भी आवेदन दिया कि हम लोगों का ऊपर थोड़ा न्याय किया जाए। एसडीओ साहब को भी आवेदन दिए हैं, डीसी साहब को भी आवेदन दिए हैं, यहाँ तक कि मणिपाल को भी जाके आवेदन दिए हैं कि हम लोगों का ऊपर थोड़ा इंसाफ किया जाए, क्योंकि विकास भी हो और किसी का रोजगार भी ना छीना जाए। खाली विकास करने के चलते किसी का रोजगार छीन ले, ये तो गलत बात है। विनाश पर विकास नहीं संभव। कितना दुकान को नोटिस हुआ था? 9 दुकान। 9 दुकान। मणिपाल के लोग आए थे बात करने? मणिपाल के लोग बात करने आए थे, हम लोग उनके पास भी गए थे। हम लोग पूरा अपना पहुँच रखे कि सर हम लोगों को ये कीजिए, बचा दीजिए। आपको मतलब जहाँ गेट खोलना है चाहे जहाँ करना है, दुनिया भर का आगे जगह कहीं भी आप गेट खोल सकते। लेकिन उन्होंने भी बात नहीं माना है। तो पहले बोला हमने आप लोगों की तरफ से हम लोग कोई मतलब नहीं है बाहर का। शुरू में यहाँ पर जब पीछे में बाउंड्री कर रहा था, हम लोग पीछे का अपना बाउंड्री तोड़ दिया कि उनको कम से कम दीवार देने में उसको सुविधा हो। पहले तो हम लोग बोला बाउंड्री करने के लिए 4-5 फीट छोड़ दिए, फिर हम लोग दीवार छोड़ के इतना दिन तक हम लोग ऐसे ही थे। इतना कोऑपरेट करने के बाद भी मनमानी की जा रही है। हम लोग कितना साल से दुकान था? 35-40 साल हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ भागवत मुखर्जी, लक्ष्मी वैरायटी स्टोर नामक दुकान। आने के बाद से ये खेला चालू हुआ था। पिछले 5 साल में बीच में इन लोगों के साथ तोड़ने का ये हो रहा था। उस समय हम लोग यही मांग किए थे कि ठीक है, आपको इस रोड को चौड़ीकरण करनी है तो चौड़ीकरण करिए, लेकिन गरीब लोग जो इतने सालों से यहाँ आए हैं, इन लोगों को कहीं जगह दीजिए, कहीं ये लोग दुकानदारी करें। उस समय के माननीय विधायक जो थे उनका भी यही मांग था। उन्हीं के समर्थन से हम लोग 5 साल इन लोगों को बचा करके रखे। आज तक इस तरह का बात नहीं हुआ। कोई भी क्षेत्र में दुकान नहीं तोड़ा गया। गरीब गुरुओं को सबको यदि टूटा तो जगह दिया गया। अभी अब देख रहे हैं कि एक बैक इन लोगों को नोटिस कब दिया गया। नोटिस भी जेएनएससी के थ्रू आया और उन लोगों ने कहा करके ये नोटिस इन लोग से साइन करा लिया कि हम लोग सीओ ऑफिस में आपका पक्ष रखेंगे। ये लोग ध्यान नहीं दिए, उसको साइन कर दिए। अभी पता चल रहा है कि उसी के आधार पर इन लोगों को तोड़ने का किया जा रहा है। अब देखिए, हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को, ठीक है विकास का काम है, तोड़ा जा रहा है, इन लोग को अभी भी कहीं अगल बगल में कहीं जगह दिया जाए। माननीय विधायक जी से भी बात हुई, डीसी साहब से भी बात हुई है। डीसी साहब भी बोले कि नहीं, उन लोगों को जगह का कहीं कुछ व्यवस्था किया जाएगा। यहाँ तो अंदर में ठेकेदारी करने वाले और बाहर में नेतागिरी करने वाले मणिपाल इस तरह का कर रहा है। ये पुराने लोग 35 साल से और कुछ दिन में आया मणिपाल का हम लोग अभी तक नहीं ये किए हैं, लेकिन मणिपाल का पुरजोर विरोध होना चाहिए। मणिपाल आकर के इतना बड़ा यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी बनाया बच्चों को। आज तक इस बगल में कोई एक ठो सुई, एक ठो सब्जी, मिर्चा खरीदने के लिए नहीं आता है। जो भी अंदर में कैंटीन है, जो भी यहाँ पर विकास का ये का रोजगार का काम हो रहा है, सब बाहर के लोग कर रहे हैं। बस चल रही है तो बाहर के लोगों की, तो आसपास के अगल बगल के लोगों के लिए मणिपाल क्या किया? खाली उजाड़ने का काम कर रहा है मणिपाल। इसका हम लोग विरोध करेंगे। अपना नाम बताइए। विजय नारायण। 40 साल से यहाँ दुकान है। अपना कार्य कर रहा है। उस समय से कुछ दिन बीत करके इनको यहाँ पे जो 40-45 साल से दुकान लगा के रह रहे हैं लोग, अपना जीविका अर्जन कर रहे हैं, उनको बार बार नोटिस और धमकाया जा रहा है पिछले 5-6 सालों से। इसके पहले यहाँ पे पूर्व के विधायक माननीय सरजू राय जी थे, उन्होंने बात किया, जिसी से सारी जगह बात करके इन लोगों को रोकवाया गया। और एक बैठक में ये हुआ कि कहीं ना कहीं इनको पहले जीवनोपार्जन का जगह दिया जाएगा, उसके बाद इनको हटाया जाएगा। यही सरजू राय जी का मांग था। इस पर बात भी हुई थी, लेकिन फिर उस दिन चुनाव हुआ, चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद अभी फिर नोटिस दिया गया था। उसका ये लोग जवाब भी दिए हैं, कोर्ट भी गए हैं, सीओ ऑफिस भी गए हैं,
तो उसको ध्यान में नहीं रखते हुए अचानक आना और बुलडोजर और जेसीबी लेके मणिपाल, जुस्को और जेनेसी तीनों मिल के ले आके अचानक जो अपने दुकानदारी कर रहे हैं, अचानक उनका तोड़ फोड़ करना ये कहीं से उचित नहीं है, जो कि इनके जीवनोपार्जन का माध्यम ही खत्म हो जा रहा है। हम लोगों के बीच यहीं पे कुछ दूर जाएंगे तो भालूबसा में करीब 54 दुकानें बनी हुई सरकार ने बनाई है। पिछले हमको लगता है 7-8 सालों से वो ऐसी बंद पड़ी हुई है। करना है तो उस तरह के जिनके दुकानों को चिन्हित करके उनको दुकान को वहाँ शिफ्ट करा दिया जाए, जिनसे उनका भी जीविकापार्जन हो जाए और मणिपाल का भी काम हो सके। इसके लिए आगे बढ़ना होगा प्रशासन को। प्रशासन केवल डंडा चलाएगा तो ये पब्लिक मानने को नहीं। पब्लिक के यहाँ पे कितनी त्रुटियां हैं मणिपाल के हम लोग भी चिन्हित कर चुके हैं और इसका जन आंदोलन बहुत जल्द ही करेंगे। मणिपाल का जो पानी निकलता है सारा ये लोग ये करके सीधा बस्ती में डायरेक्ट घुसा रहा लोग। बस्ती वाले बस्ती लोग जितना पूरा बरसात में परेशान हुए, क्योंकि इन्होंने हम लोगों से, जब हम लोग के पूर्व विधायक थे तो ये वादा किए थे कि हम लोग यहाँ से लेके वहाँ मेन नाला जहाँ जाता है वहाँ चौड़ीकरण करके इस पानी का लोड को बढ़ाते हुए हम लोग नाला बनाएंगे। वो भी नहीं किए। क्या किए कि यहाँ से अपना जहाँ तक बाउंड्री है वहाँ तक नाला बना के बस्ती वाला पानी जाता है उसमें जोड़ दिया गया, जो जिससे कि बस्तीवासी भी आक्रोशित है। इसके लिए हम लोग जन आंदोलन बहुत जल्द करने वाले हैं और इस पर अगर शासन प्रशासन ध्यान नहीं देती है तो हम लोग बहुत जोर बस्ती को लेके जोर शोर से आंदोलन करेंगे। अपना नाम बताइए। हरे राम सिंह, जिला महासचिव जेडीयू। ठीक बात बाबा। अरे आपका फोटो दिया एक्शन। आप बाएं साइड झोपड़ी देख रहे हैं। इस झोपड़ी में एक अति गरीब आदमी, गरीब नहीं अति गरीब आदमी 40 साल से रह रहा है। भोला प्रसाद नाम है। अब भोला रजक आप समझ सकते हैं कि 40 साल से जो रह रहा है उसको एगो टीना चढ़ाने का पैसा नहीं, 40 वर्षों यहीं रह करके उसमें विधिवत बिजली कनेक्शन है, सब चीज़ है और यहीं से वो लोगों का कपड़ा धोता है,
कपड़ा आयरन करता है और अपना बूढ़ा बूढ़ी का जीविका चलाता है। मणिपाल आया, आपको याद होगा, इस मणिपाल को यहाँ लाने के लिए हम लोगों ने भी 3 महीने का धरना 4 महीने का दिया था। हम लोग का सोच था कि मणिपाल यहाँ आएगा तो यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लोगों को रोजगार का जरिया मिलेगा, कुछ लोगों को नौकरी चाकरी मिलेगी, कुछ जो साधारण लोग हैं जिनके माता पिता ने अपने रिटायरमेंट के पैसे से यहाँ घर मकान बना दिया है उनको पीजी मिल जाएगा, कुछ जो गरीब लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं उनके घर के लोग कुछ बच्चों का टिफिन उफिन बना दिया करेंगे तो उनको उस माध्यम से कुछ आमदनी हो जाएगी। और मणिपाल भी CSR के माध्यम से यहाँ के लोगों के लिए कुछ करेगा। लेकिन मणिपाल आने के बाद ना यहाँ के लोगों के लिए कोई रोजगार का रास्ता बना, ना यहाँ के बच्चों के लिए कोई यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनी कि कम कीमत पर बच्चे पढ़ सके। अब मणिपाल अपना साफ सफाई अभियान में लगा है कि उसको लगता है कि हमारे पास जो बस्ती है ये बस्ती स्लम बस्ती है। भैया यहाँ आपको मणिपाल मेडिकल कॉलेज बनाने से पहले विचार करना चाहिए था कि स्लम बस्ती है। यहाँ तो स्लम के लोग ही हैं, झोपड़ी है, खपड़ा घर है, टीना वाले लोग हैं, करकट वाले लोग हैं और लंबे समय से सरकारी जमीन पर बसे हैं। इनको पहले जोर जबरदस्ती हटाने का कोशिश किया। बाद में हम लोगों ने देखा कि इन पर JPLE का केस किया। ये अनपढ़ गंवार लोग हैं, इनको ना कुछ मालूम है ना कोई जानकारी है। JPLE का जब केस हुआ तो नोटिस लेकर के लोग मेरे पास आए। हमको इन लोगों ने बोला कि भैया ये नोटिस आया है क्या है। हमने समझाया कि JPLE केस का नोटिस है और इसका जवाब आपको CO के यहाँ जाके देना चाहिए। आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट आप कितने साल से हैं संलग्न करके CO को दीजिए। तो भैया आप बना दीजिए। हम बोला हमसे थोड़े बोलेगा यार, कोई से बनवा लीजिए। अब ये लोग अपना बार बार जब नोटिस आ रहा है जवाब दे रहे हैं। इस बीच में JPLE से ऑर्डर इनके विरुद्ध हुआ, इसको मालूम ही नहीं, ना इसको पढ़ा लिखा आदमी है कि पढ़ लिख सकता है। आराम से आज अपने घर में सोया है। सडन मणिपाल के लोग, टाटा स्टील के लोग और साथ में एक मजिस्ट्रेट साहब और प्रशासन आकर के पोकलेन लगा के इनके घर को तोड़ने का काम किया। हम आए, आकर के रुकवाए, रुक करके हमने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग बैठे लोग हैं चेयर पर, लेकिन चेयरपर्सन से पहले आप इंसान हैं और हर इंसान के अंदर थोड़ी इंसानियत तो होनी चाहिए। उसको ये आभास होना चाहिए कि कोई व्यक्ति 40 साल से दरिद्र आदमी मने रह रहा है, इस बारिश के मौसम में अचानक उसको आप बाहर कर दीजिएगा, कहाँ जाएगा? उसके पास ना पैसे हैं ना उसके पास कोई अल्टरनेट उपाय है। तो आप, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन जारी किया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी जमीन पर लगातार 20-25 वर्षों से रह रहा है तो उसको हटाने का अगर आवश्यकता है तो आप उसको पुनर्वासित कर दीजिए। हमने ये आग्रह भी सारे लोगों से किया है, प्रशासन से किया है, यहाँ जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे किया है और हमें लगता है कि मेरे निवेदन आग्रह को मानेंगे तो हमको ज़रूर धन्यवाद देना चाहिए सारे लोगों को। और अगर नहीं मानेंगे तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व है कि इनको बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास करें। तो इनको बचाने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और हमने अभी प्रशासन से भी कहा है कि या तो मेरा आग्रह मान लीजिए और ना तो ऐसा कीजिए ऑर्डर ले आइए, हमको सीधे गोली मारिए, हम फालतू आदमी हैं। हम बैठ करके यहाँ दूसरे गरीब गुरबा का बात कर रहे हैं तो हमको हटाइए, समस्या ही ख़त्म हो जाएगा। तो वेट कर रहे हैं, ये लोग भी बात कर रहे हैं, हम लोग भी बात कर रहे हैं। हम लोग का कहना है कि दुकानदारी एक अलग चीज़ है कि कोई अस्थायी दुकान बनाया है, आपने उसको बोला वो दुकान का सामान उठा के ले गया, लेकिन मकान एक अस्थायी चीज़ है। मकान कोई कैसे कहाँ लेकर के चला जाएगा, मकान का सामान आनंद फानन लेके कहाँ चला जाएगा, कहाँ रह लेगा, कैसे रह लेगा,
ये विचार तो हर इंसान को अपने मन में करना चाहिए कि आप इंसान हो और इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए। चेयरपर्सन तो सेकेंडरी है, चेयर तो आने जानी चीज़ है। आज आपके पास है, कल कोई और उस चेयर पे बैठ रहा था, कल भगवान करे आपका प्रमोशन हो जाए, आप और ऊंचे जगह पर चले जाइए, उस चेयर पे कोई और आएगा, लेकिन जो भी आएगा वो इंसान ही आएगा। तो इंसानियत की रक्षा करने के लिए हम आग्रह किए हैं, निवेदन किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन करने का निवेदन किए हैं। अब देखिए मेरे निवेदन को लोग मानते हैं, क्या होता है देखते हैं। कितने दुकान आज तोड़े हैं? नहीं, दुकान तो अस्थायी था, यहाँ कोई दुकान था, यहाँ एक सज्जन तो यहाँ नहीं थे। मैंने उनके लिए भी बात किया था कि ये नहीं है, इसको भी हम किसी हाल में अभी छूने नहीं देंगे, लेकिन पता नहीं उसको किसने खबर किया और कैसे खबर मिला। वो देख रहे हैं कि आके सीधे सामान निकालने लगा, तो दुकान वाले तो अपना सामान निकाल करके ले जा रहे हैं, घर वाला कहाँ जाएगा।